देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि भाई आज का ये वीडियो पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो जाती है। तो चलिए आप बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। दोस्तों, कई दिनों से एक अपकमिंग वैकेंसी को लेकर शॉर्ट नोटिस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। पहले तो मैंने भी इसको इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद काफी सारे लोगों की कमेंट्स आने लग गई, डीएम्स आने लग गई, बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगातार डिमांड्स आ रही है कि भैया डाउट क्लियर करिए। तो फाइनली मैंने सोचा कि भाई सारे काम बाद में होंगे, पहले इस नोटिस के रिगार्डिंग थोड़ी सी रिसर्च करते हैं और एक डिटेल वीडियो के साथ आप सभी के डाउट्स क्लियर किए जाए। क्योंकि दोस्तों, ज्यादा दिनों तक किसी कंफ्यूजन में रहना ठीक बात नहीं है, इससे आपका फोकस प्रिपरेशन से हटता है। तो चलिए दोस्तों, पहले मुद्दे की बात करते, उसके बाद आगे की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक नोटिस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर अपकमिंग वैकेंसी को लेकर एक ये शॉर्ट नोटिस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। मुझे भी पहले किसी कैंडिडेट ने टेलीग्राम पे भेजा था, उसके बाद जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा, कई सौ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर मुझे मिल गई। और जब भी मैं डेली चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसी अपकमिंग वैकेंसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बार देखते हैं कि भाई इस नोटिस के अंदर आखिर कहा क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, ये वो पूरा शॉर्ट नोटिस है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, जिसमें काफी सारी जानकारी दे रखी है। तो चलिए वन बाय वन एक एक डिटेल्स को देखते हैं इसमें क्या कहा हुआ है। सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एएसआई, स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2024। यानी कि इसमें कहा गया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कि हमारी एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ की तरफ से एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, उसका ये शॉर्ट नोटिस है। इसमें ओपनिंग डेट भी दे रखी है, यानी कि इन दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे इस नोटिस के अकॉर्डिंग 15 जून 2024 से होने वाले हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी, क्लोजिंग डेट, वो 15 जुलाई 2024 रहने वाली है। बाकी की जानकारी आप देख रहे होंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज conducting recruitment for the post of ASI, steno and head constable minister. Applications are invited from male and female candidates who are ordinarily residents of India. उसके आगे यही जानकारी दे रखी है कि आप ऑनलाइन फॉर्म सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट crpfindia.com या फिर www.crpf.nic.in के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पूरे स्टेप्स भी दे रखे हैं फॉर्म अप्लाई करने के। वैकेंसीज के बारे में जानकारी दे रखी है कि भाई दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो 15 जून को आने वाली है, वो भाई टोटल 820 वैकेंसीज है, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर 730 वैकेंसी अनाउंस हो रखी है इस नोटिस के अकॉर्डिंग। जनरल कैटेगरी के लिए 309 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 72 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 179 वैकेंसी इन्होंने रखी है, 114 एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 49। एएसआई की पोस्ट के ऊपर 97 वैकेंसी के बारे में बात कही गई है। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है कि भाई एएसआई की पोस्ट के ऊपर लेवल 5 की सैलरी मिलती है, यानी कि 2800 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट होती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर लेवल 4 की सैलरी मिलती है, यानी कि 2400 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है। एज लिमिट के बारे में बात कह रखी है इसके अंदर, यानी कि एज लिमिट जो रहेगी वो 18 से 25 साल रहने वाली है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 15 जुलाई 2024 तक होने वाली है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जन्म 16 जुलाई 1999 से लेकर 15 जुलाई 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए। बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी जानकारी दे रखी है, यानी कि अगर आपने 12 पास कर रखा है भाई, आप दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है वही बता रखा है कि भाई 15 जून 2024 से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इन वेबसाइट्स के थ्रू। तो ये एक शॉर्ट नोटिस है, बिल्कुल आप देख रहे होंगे, जो कि बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके आगे डेफिनेटली आया होगा, या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होगी। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन, जिसके बाद काफी सारे लोग कंफ्यूजन में हैं। वैसे शुरुआत में मैं इसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि जब तक मुझे 100% कंफर्म नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कोई भी जानकारी नहीं देता किसी भी वैकेंसी के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये बात सभी लोग जानते हैं कि भाई सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आने वाली है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो 2023 के स्टार्टिंग में आई थी। 4 जनवरी 2023 को ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए थे। हेड कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1557 थी। हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 1414 थी, अगर आपको याद होगी। एएसआई की पोस्ट के ऊपर 143 वैकेंसीज निकली थी, और उसका जो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया था, ये बात भी आपको पता ही होगा, वो एग्जैक्टली 3 फरवरी 2024 को हो चुका है। यानी कि फिलहाल सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट के ऊपर कोई भी वैकेंसी पेंडिंग नहीं है।
फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, फाइनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी हो चुका है, यानी कि अब वैकेंसीज आपकी बहुत जल्द सीआरपीएफ के अंदर आने वाली है। ठीक है, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं था कि भाई सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आएंगी तो कितनी आएंगी और कब तक ये वैकेंसीज आएंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब तक स्टार्ट होंगे। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं कि जो कि वीडियो को बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं कि देख लिया कि भाई सोनू भैया ने वैकेंसीज के बारे में बता दिया, 820 वैकेंसीज आने वाली है, 15 जून से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तैयारी में लग जाओ। एक दो दोस्त को और इसके बारे में बता दिया, वो भी अंधाधुंध तैयारी में लग गया। शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई एक डिस्क्लेमर ये है कि वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार खतरनाक साबित हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही तो है कि ये जो नोटिस निकला है क्या ये रियल है या फिर कोई फेक नोटिस है, क्योंकि दोस्तों आजकल फेक नोटिस बहुत ज्यादा चलते हैं। कांस्टेबल जीडी की जब वैकेंसी आने वाली थी ना, तो भाई 50-50, 60-60 हजार वैकेंसीज के फेक नोटिस चले थे। आरपीएफ की वैकेंसीज के बहुत सारे फेक नोटिस चले थे, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के फेक नोटिस चले थे। तो भाई फेक नोटिस का बहुत जबरदस्त सिलसिला चला हुआ है। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि ये नोटिस आखिर है किस तरीके का, क्या रियली में टोटल 820 वैकेंसीज आ रही है सीआरपीएफ के अंदर इन दोनों पोस्ट के ऊपर, क्या 15 जून 2024 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, जब ये नोटिफिकेशन हमारे सामने आया, किसी कैंडिडेट ने टेलीग्राम के ऊपर इसका जिक्र किया था, टेलीग्राम के ऊपर हमें इसे भेजा। फिर एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स के कुछ स्टूडेंट्स से भी हमें जानकारी मिली इस नोटिस के बारे में, उनको भी इस नोटिस के बारे में जानकारी थी कि भाई वैकेंसी आने वाली है। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू करा, ऑनलाइन रिसर्च करने की कोशिश करी। तो यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियो इस नोटिस के रिगार्डिंग मिली, जहां पर बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि हाँ एग्जैक्टली 15 जून को वैकेंसीज आ रही है। इस नोटिस के ऊपर एक हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, सीआरपीएफ की वेबसाइट के ऊपर भी एक हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर हमने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। कॉन्टैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था, लाइन बहुत ज्यादा बिजी थी, लेकिन 2-3 दिन की मेहनत के बाद कॉन्टैक्ट हो गया। ईमेल वगैरह भी डाले थे, हालांकि ईमेल का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। आरटीआई वगैरह भी लगा रखिए, उसका रिप्लाई आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों जो हमें सीआरपीएफ की तरफ से ऑफिशियल जानकारी मिली है वो ये है, जहां पर हमने पूछा था कि भाई जो एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है 820 वैकेंसी का, क्या वो रियल है, क्या सीआरपीएफ के अंदर वैकेंसीज आने वाली है। तो भाई उनका यही कहना था कि इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। ठीक है, ऐसा हमने कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक ऑफिशियली पब्लिकली जारी नहीं किया है सीआरपीएफ की तरफ से। तो जो बाहर खबर फैल रही है सोशल मीडिया के ऊपर है, तो उसके ऊपर भरोसा ना करें, यही हमें कहा गया है। यानी कि अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी सीआरपीएफ की तरफ से रिलीज नहीं की गई। लेकिन कई बार क्या होता है, जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो इंटरनली सर्कुलेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाते हैं। ये भी हमने पूछा, इसके बारे में भी उन्होंने पुष्टि करने से मना कर दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी होगी वैकेंसीज के रिगार्डिंग, पब्लिकली इसको जारी किया जाएगा। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में कोई भी जानकारी सीआरपीएफ ऑफिशियली नहीं दे रहा है कि भाई इस टाइप की कोई वैकेंसी आने वाली है। तो भाई हमारे अकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन बिल्कुल फेल है, फेक है। फिलहाल कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है, चाहे फिर होता कुछ भी रहे। हाँ, ये मैं पहले ही कह रहा हूं कि सीआरपीएफ के अंदर इन दोनों पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज गारंटीड ले आएंगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर वैकेंसीज का फाइनल रिजल्ट 3 फरवरी 2024 को जारी हो चुका है। अब वैकेंसी आपकी 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, 6 महीने बाद आ जाए, लेकिन वैकेंसीज आपकी गारंटी ले आएंगे। लेकिन ये जो वैकेंसी के बारे में बात कही गई है, इसकी हम कोई भी पुष्टि नहीं करते। मैं तो अपने एंड से ये कह रहा हूं कि भाई बिल्कुल फेक है। इस टाइप के नोटिस के ऊपर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना। इसीलिए इस टाइप का पीडीएफ मैं आपको कोई भी टेलीग्राम चैनल में नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो में जानकारी देते हैं और फिर उस नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, जहां से स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड करते हैं और फिर इधर से उधर उसको शेयर करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसे जो नोटिस है वो और ज्यादा वायरल हो जाते हैं, ऐसी चीजों को और ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है। तो जितने भी यूट्यूब के ऊपर टीचर है या फिर यूट्यूब के ऊपर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई पहले अपने एंड पे पूरी रिसर्च करें, उसके बाद में ही वैकेंसीज के बारे में जानकारी दें, क्योंकि इस चीज से स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पड़ते हैं, जिसकी वजह से प्रिपरेशन से उनका फोकस हटता है। ठीक है, तो भाई हमारी तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की जाती इस नोटिफिकेशन की। और वैसे भी दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमने सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक किया,
ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, कोई भी नोटिस नहीं है। प्रीवियस ईयर वैकेंसीज के रिजल्ट वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में जानकारी है, बहुत सारे नोटिस है, लेकिन इस अपकमिंग वैकेंसी के बारे में कोई भी नोटिस नहीं है। तो आप सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलर बेसिस पर चेकआउट करते रहे, विजिट करते रहे। अगर कोई भी वैकेंसी के बारे में जानकारी होगी वहां पर आपको मिल जाएगी। वैसे मैं तो आपके लिए यहां पर 24/7 खड़ा ही हूं। कोई भी जैसी ऑफिशियल अपडेट आता है किसी भी वैकेंसी को लेकर सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूं। ठीक है, तो बाकी बढ़िया वैकेंसी है। सीआरपीएफ ही नहीं, पूरे सीएपीएफ, चाहे आपका आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, इन सभी फोर्सेज के अंदर हेड कांस्टेबल, मजिस्ट्रियल और एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती रहती हैं। ठीक है, हर साल आती है। जैसे कि लास्ट ईयर सीआईएसएफ में आई थी, उससे पहले सीआरपीएफ में आई थी, दिल्ली पुलिस के अंदर आ चुकी है, आईटीबीपी, एसएसबी आती रहती है किसी न किसी के अंदर। लास्ट ईयर बीएसएफ में भी थी, तो इस साल भी आपको गारंटीडली देखने को मिलेगी। ठीक है, काफी सारे लोग बोलते रहते हैं कि भैया इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दीजिए। तो अगर कोई ऐसा डाउट है, आपको चाहिए कि भाई कैसी ये वैकेंसी है, तो मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, प्री इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल इस टाइप के नोटिफिकेशन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना, ये मिसलीड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल। अगर इसको बनाया भी गया है, बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक तरीके से बनाया गया, पता नहीं चलता बिल्कुल भी। और मुझे पता भी है कहां से नोटिस निकला है। ठीक है, कुछ बहुत सारी वेबसाइट्स मेरे सामने ऐसी आई थी जहां पर ये नोटिस अपलोड किया गया था, और उन वेबसाइट्स के जो ओनर है ना, उन्हीं के यूट्यूब चैनल्स भी है। तो अपनी वेबसाइट खोलते हैं, वहां से वेबसाइट को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं और वहां पर जानकारी देते हैं। सारा खेल व्यूज का है। इन वैकेंसीज की आड़ में फिर अपने कोर्सेज, बैचेस सेल करने लग जाते हैं कि भाई वैकेंसीज आने वाले हैं, ये हमारा बैचेस है, 1000 रुपए का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो यार ऐसा मत करिए। तो ये सब कुछ है। जैसे कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। चैनल के ऊपर बने रहिए। बाकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है 12th पास वालों के लिए, जैसे कि सीएचएसएल के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं। साथ में फॉर्म की लास्ट डेट है, सभी 12th पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। एनवीएस के अंदर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई है। 30 अप्रैल फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 7 मई को एसएससी एमटीएस हवलदार की वैकेंसी आने वाली है, तो भाई तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। उसके अगले महीने जून में आपकी सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, तैयारी जारी रखिए। यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, हायर रैंक पे असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी निकली हुई है। फॉर्म की लास्ट डेट आपकी शायद 14 या फिर 15 मई है। फॉर्म स्टार्ट हो रखा है 24 अप्रैल से। डिटेल वीडियो वे टू सक्सेस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो फिलहाल अपॉर्चुनिटी निकली हुई है, तब तक उनके लिए फोकस करिए, उनके लिए तैयारी करिए। जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूं डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। इस टाइप की कोई भी वैकेंसी फिलहाल नहीं आ रही है, कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है इस टाइप की वैकेंसी का। तो ऐसे जो नोटिफिकेशंस है उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करिए, अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करिए। तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।